क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? प्रियंका गांधी का राजनीतिक भविष्य है क्या? फिर क्यों प्रियंका गांधी बीजेपी की राह पर चल रही हैं? क्या प्रियंका गांधी महिला कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी में तमाम नेता हैं जो अपने अपने तरफ से नेतृत्व पार्टी का करते हैं और कोशिश करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को शीर्ष पर ले जाएं। लेकिन लगातार देखा जाए तो प्रियंका गांधी बड़ी एक्टिव नजर आ रही हैं। प्रियंका गांधी को देखकर ऐसा लग रहा है कि प्रियंका गांधी भाजपा पार्टी की राह पर चल रही हैं। कभी प्रियंका गांधी हिंदुत्व की बात कर देती हैं, तो कभी प्रियंका गांधी बेरोजगारी रोजगार की बात करते, तो कभी महंगाई को लेकर जो है सड़कों पर आ जाती है। यानी कि देखा जाए तो जिस ओर राहुल गांधी नहीं पहुंचते उस ओर प्रियंका गांधी पहुंच जाती। तो ये कहा जा रहा है कि भाई बहन की जोड़ी में ऐसा कौन सा नेता है जो कमाल कर देगा, यानी कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ऐसा कौन सा नेता होगा जो 24 के चुनाव अगर जीतता है तो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश करेगा। क्योंकि ये तय है कि इंडी गठबंधन अगर चलता है, इंडी गठबंधन अगर मजबूत होता है तो उसमें से पीएम फेस के तौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे इन तमाम नेताओं को रखा जाएगा। लेकिन चुना किसको जाएगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम प्रियंका गांधी की जमीनी हकीकत पर चर्चा करने वाले हैं कि प्रियंका गांधी का आगे का भविष्य क्या है और प्रियंका गांधी अगर भाजपा की राह पर चल रही है तो क्यों? क्या प्रियंका गांधी को अपनी दादी इंदिरा गांधी से नहीं सीखना चाहिए था या पिता से नहीं सीखना चाहिए था, या उनकी राजनीति पसंद नहीं आती है? क्योंकि यहाँ पर टिट फॉर टैट की राजनीति देखने को मिल रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट के खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में। कांग्रेस पार्टी की जमीनी हकीकत की बात तो करेंगे ही, साथ में प्रियंका गांधी पर ज्यादा चर्चा करेंगे कि आखिर प्रियंका गांधी राजनीति को कैसे सुधार रही है और कैसे जो है यहाँ पर अपने आप को मजबूत करती हुई नजर आ रही। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज हम विशेष मुद्दे में जो है प्रियंका गांधी पर बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि आप देखिए कि जिस राज्य में चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी नहीं पहुंचे उस राज्य में प्रियंका गांधी पहुंच जाती है और पूरी कमान संभाल लेती हैं। कैसे देखते हैं आप, क्या प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं? जी बिल्कुल, और वाकई प्रियंका गांधी का जिक्र आपने किया है। आप अगर देखें उनका हेयर स्टाइल तो लगभग इंदिरा गांधी जैसा नजर आता है। तो वाकई जो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में उनका नाम जरूर चर्चाओं में आएगा। और अगर उनके भाषण आप देखें तो वो लगातार अपनी दादी को कोट करती हैं, लगातार उनके बारे में बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशन जो है दादी और पोती का वो उसको सामने लेकर आना चाहती हैं। हर एक बात में कहने के भी दादी का जिक्र कर देती हैं, अपनी दादी की जो तमाम सारी योजनाएं थी उसको लेकर सामने आ जाती हैं। तो ये कहना मेरे ख्याल में वाकई जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा बनती चली जा रही है कांग्रेस पार्टी में। क्योंकि अगर आप देखें तो ये 4-5-6 साल से वो एक्टिव हैं। अगर देखा जाए उससे पहले राहुल गांधी पूरी तरह से कमान संभाले हुए थे, लेकिन जब से प्रियंका गांधी पार्टी में एक पूरी एक्टिव तौर पर आई हैं और जिस तरह से पूरी तरह से कमान संभाली है उसके बाद से लगातार कांग्रेस की बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। क्योंकि भाई बहन की जोड़ी का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी जब पैदल यात्रा करते हैं उस समय उनके साथ प्रियंका गांधी भी नजर आती हैं। तो कहने का मतलब भाई बहन की जोड़ी का जिक्र जो आपने किया, और अब तक जो कांग्रेस पार्टी को लगभग लोग नकार चुके थे। आप देखिए 2-4 साल पहले तक की बात है कि राहुल गांधी के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता था, कांग्रेस के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी सबसे मुख्यतः बीजेपी के सामने आकर दोबारा खड़ी हो गई है और बीजेपी को न सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि तमाम राज्यों में चुनौती भी दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपना दोबारा से माहौल तैयार कर रहे। तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार, जैसा हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर पीएम मोदी 15 बार चले जाते हैं रैली करने के लिए। जो गृह मंत्री अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, वो लगातार रैलियां वहां पर करते हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि प्रियंका गांधी का कुछ जो जादू है, मैजिक है, वो चलता हुआ नजर आ रहा है और कितना आगे बढ़ेगा। आपने 2024 का जिक्र किया कि पीएम पद की रेस में है, तो मैं शायद इस पे सहमत नहीं हूंगा अभी, क्योंकि अभी उनकी जो राजनीति अपने भाई के पीछे पीछे ही, अगर आप देखें, खुद को वो कभी प्रमोट नहीं करती, अपने भाई को ही वो आगे रखती है। क्योंकि आपको अगर याद हो जिस तरह से राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता है, तमाम बातें मीडिया में कही जाती हैं, उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से इस बात को कहा कि मेरे भाई को आप पप्पू कहते हो, तमाम चीजें कहते हो, वो मेरा भाई कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, वो एक काबिल आदमी है, उसको आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो। तो इस तरह की बातें वो कहती हुई नजर आती हैं। तो लगता है कि भाई के पीछे ही वो चलना चाहती हैं फिलहाल। लेकिन हाँ, आने वाला वक्त कुछ नहीं कह सकते कि हो सकता है प्रियंका गांधी भी एक पीएम पद के चेहरे की उम्मीदवार बन जाए। बिल्कुल, आने वाला वक्त तो कुछ भी नहीं कह सकता। जैसे कि सर ने बिल्कुल बहुत अच्छी ये बात कही, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि कल इंडिया जीत जाएगा, लेकिन वक्त की बात होती है कि इंडिया कल हार गया। लेकिन संघर्ष अच्छा रहा, संघर्ष की हम लोग बात हमेशा तारीफ करेंगे कि एक संघर्ष उन्होंने किया है वो बहुत बेहतर रहा, कई सारे रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे कि इस रिपोर्ट को आप देखिए कि चुनावी जमीनी हकीकत कांग्रेस पार्टी की क्या है और किस तरीके से जो है रणनीतियां, स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही है, उसमें प्रियंका गांधी का क्या हाथ है।
लोकसभा चुनाव के पहले लगातार प्रियंका गांधी चर्चाओं का विषय बन चुकी हैं। प्रियंका गांधी एक के बाद एक बड़ा आरोप भाजपा पार्टी पर लगा रही हैं, तो उनकी राजनीति पर सवाल खड़े होना शुरू हो गया। ये कहा जा रहा है कि क्या प्रियंका गांधी भाजपा सरकार के पदचिन्हों पर चल रही हैं? क्या प्रियंका गांधी महिला कार्ड खेलते हुए प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं? क्या इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री के रूप में प्रियंका गांधी को आगे स्वीकार करेगा? और सवाल ये उठ रहा है कि प्रियंका गांधी हर एक रैली में अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र करती हैं, और कई बार सवाल ये उठा है कि प्रियंका गांधी की छवि जो है इंदिरा गांधी से मिलती है, तो क्या इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका गांधी जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के सामने और तमाम इंडी गठबंधन पार्टियों के सामने ये पेश करना चाहती हैं कि मैं लड़ सकती हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि उनकी राजनीतिक छवि में बेहतर सुधार आया है। प्रियंका गांधी ने आदिवासियों के योद्धाओं को नमन करते हुए भाषण की शुरुआत करती हैं। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागती हैं। प्रियंका गांधी ये बताती हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। प्रियंका गांधी हिंदुत्व कार्ड खेलती हैं। प्रियंका गांधी महिलाओं के मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को टारगेट करती हैं। आपको बता दें कि एमपी में भयंकर बेरोजगारी है, ये बात प्रियंका गांधी ने कह दी। 45 सालों में पूरे देश में ऐसी बेरोजगारी कहीं नहीं मिली, ये प्रियंका गांधी ने कह दी। प्रियंका गांधी ने कह दिया कि सरकार ने हर स्तर पर सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो है तमाम लोगों को वंचित रखा जा रहा है, यानी कि उनको नौकरियां नहीं दिया जा रही हैं। प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी कटाक्ष किया और ये बता दिया कि हम अब लड़ सकते हैं, हम नारी हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो देखा आपने इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि प्रियंका गांधी की भूमिका और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी किस तरीके से जो है बदल रही है। सर, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने अभी कहा कि हमेशा जो है प्रियंका गांधी अपने भाई का जिक्र करती रहती है, उनको हमेशा आगे रखती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो है महिला कार्ड खेलता हुआ नजर आता है। हमेशा देखा गया कि महिलाओं की बात करने लगती है, महिलाओं के लिए आगे आ जाती है। मणिपुर के मुद्दे पर जो है कांग्रेस पार्टी सबसे आगे रही। आपको लगता नहीं कि महिला कार्ड फिर से खेला जाएगा, महिला प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? क्योंकि भाजपा पार्टी ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। बिल्कुल, और आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया रही थी, क्योंकि अगर आप देखें जो कांग्रेस पार्टी 1998-99 के आसपास लगभग ऐसा लग रहा था कि वो जो है अटल जी के आसपास के, अगर हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उस समय सोनिया गांधी ने पार्टी की कमान संभाली। उसके बाद अगर देखें तो 2 बार कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं अपना राज किया। अभी भी अगर सोनिया गांधी को देखें तो यूपीए की वो अध्यक्षा हैं, तो कहने का मतलब आपका भी मैं कहीं ना कहीं मानूंगा कि हो सकता है आने वाले दिनों में एक महिला कार्ड कहीं ना कहीं खेलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ जाए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को पेश किया और पास कराया, उसके बाद लगातार वो ये बात कह रही कि भाई देखिए हम महिलाओं के बहुत बड़े हितैषी हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को जवाब देने के लिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में कि प्रियंका गांधी का नाम भी आगे कर सकती है और ये बोल सकती है कि भाई आपने तो कहा था कि हमने उसको करके दिखा दिया। तो ऐसे में जो राजनीति है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इमोशनल कार्ड खेलने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपने देखा आज मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ हो या और उनके बड़े नेताओं राहुल गांधी हो केदारनाथ में नजर आते हैं, मंदिरों में नजर आते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि हम जैसा आप कर रहे हैं वैसा हम भी करेंगे। तो ये जो रणनीति है इसको लेकर मुझे लगता है कि आपने सही सवाल उठाया कि हो सकता है कि आपने महिलाओं का जिक्र किया, आपने महिलाओं का आरक्षण पास कराया, लेकिन हमने उसको एप्लीकेबल कराया, और हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि सिर्फ प्रियंका ही नहीं रीति, हो सकता है कि जो गठबंधन में ममता बनर्जी हैं या मायावती को लेकर ये लोग आए, उनके नाम पर चर्चा करें, तो कुछ भी संभव है। और वाकई बीजेपी को घेरने के लिए किसी भी रणनीति को अपनाने में चूकेगी नहीं कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उनके पास पाने को तो कुछ वैसे भी अगर देखा जाए तो इतनी चीजें हैं नहीं, लेकिन अगर वो खुद को मजबूत कर लें तो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में एक कह सकते हैं बीजेपी के लिए एक कार्ड साबित हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए हमेशा एक आरोप कांग्रेस पर लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बोलने की तमीज नहीं है, या अच्छा भाषण वो नहीं दे पाते हैं, या फिर जनता को जो है अपने तरफ नहीं खींच पाते। लेकिन प्रियंका गांधी की भाषण में कहीं ना कहीं वो एक रुतबा देखने को मिला है, जज्बात देखने को मिला है, जिसकी तलाश जो है जनता भी कर रही थी और कांग्रेस पार्टी के आला कमान। यानी कि ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी को कटाक्ष करना नहीं आता, प्रियंका गांधी मुद्दे की बात कर देंगे, धीरे धीरे बोलती हैं। लेकिन अब लगातार हम देखें तो 5 राज्यों के सेमीफाइनल में प्रियंका गांधी ने जमकर प्रधानमंत्री को घेरा, जमकर जो है घोटालों की बात कर दी, जमकर तमाम मुद्दों को घेरा। लेकिन प्रियंका गांधी की स्पीच में, भाषण में कितना क्या सुधार आया है, इस भाषण को आप देखिए। आज पूरे देश में किसान परेशान है। आपने खुद देखा कुछ 1.5 साल पहले जब किसान आंदोलन कर रहे थे, लाखों किसान दिल्ली में थे। आपको याद होगा सर्दी का मौसम था, आपको याद होगा कि उस समय सैकड़ों किसान शहीद भी हुए। एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को यूपी में अपनी जीप के नीचे
पीस दिया। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री अपने घर से निकल के उनसे बात करने तक नहीं आए, फिर भी उनकी समस्याओं के लिए सुनने के लिए कोई नहीं आया। महीनों के लिए बैठे रहे, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बैठे रहे महीनों के लिए, अपनी खेती को छोड़ के बैठे रहे अपने लिए आंदोलन करने के लिए, किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे चुनाव आ रहा था बहनों और भाइयों, अचानक वो कानून वापस ले लिए, क्योंकि इस सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव पे रहता है। आज किसान जूझ रहा है, महंगाई इतनी है, जीएसटी जो केंद्र द्वारा लगाई हुई टैक्स है हर चीज पे है, उसके ऊपर से पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, ट्रैक्टर पर भी जीएसटी है। तो ये सब जब महंगाई इतनी है और मुश्किलें भरी हुई हैं, तो देश का किसान क्या करे। यहाँ पर हमारी सरकार ने सोचा कि जब इतनी परेशानियां हैं तो अगर हम कर्ज माफ कर लें तो कम से कम कुछ राहत मिल जाएगी। ये सिर्फ कांग्रेस के प्रदेशों में ये काम हो रहा है, और यहाँ राजस्थान में लाखों किसानों को 14,000 करोड़ तक उनका कर्ज माफ किया गया है। आपने कहा गहलोत जी कि जब लंपी महामारी आई थी तो सबसे ज्यादा मुआवजा भी यहाँ दिया आपने। तो देखा आपने इस भाषण को देखने के बाद सर अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा कि क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से तंज कस रही हैं, जिस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी बात को रख रही हैं, ये कहीं ना कहीं अब फील्डिंग के तौर पर सच चुकी है कांग्रेस पार्टी कि हम पे कैश पकड़ लेंगे। बिल्कुल, और आपने महत्वपूर्ण बात उठाई है, क्योंकि प्रियंका गांधी के भाषण जिस तरह से नजर आ रहे हैं, उन्होंने पीएम मोदी को भी नहीं बख्शा, हालांकि पहले इस तरह की बात वो नहीं करती थी। अगर आप देखें, उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति है जो वो रोते रहते हैं, उनके नाम पे तेरे, जैसे सलमान की फिल्म बनी तेरे नाम, उनके नाम पे मेरे नाम बननी चाहिए। और इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर उन्होंने कमेंट किया कि भाई एक गद्दार जो है वो आप ही के राज्य क्षेत्र से है, जो पार्टी तोड़ देता है, सरकार तोड़ देता है और आपके साथ गद्दारी करता है। तो इस तरह की बातें वो कर रही हैं, मुखर हो रही है। और ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक बहुत फ्रैंक कहते हैं बैकफुट पे खेल रही थी, वो अब फ्रंट फुट पे आके खेल रही है और लगातार भाषणबाजी कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, वाकई उन्होंने अपने भाषण देने की शैली में चेंजेस किया है। किया है। दर्शकों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को लेकर लगातार यही बात कही जा रही है। हालांकि ये कयास के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर कोई दावेदारी पेश करेगा इंडी गठबंधन महिला के तौर पर पीएम पद की, तो प्रियंका गांधी आगे होंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी कोई कसर नहीं छोड़ रही, चाहे वो सेमीफाइनल या फाइनल हो। अब देखना ये पड़ेगा कि 5 राज्यों के चुनाव को जीतने के बाद इंडी गठबंधन की मीटिंग कब होती है और क्या प्रधानमंत्री बन पाएंगी यहाँ पर प्रियंका गांधी। दर्शकों, आप कैसे देखते हैं यहाँ पर प्रियंका गांधी के पद को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर। आज के इस खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।